अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़ारूक FSID न्यूज़ के साथ आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। Best Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories with home appliance, wholesale and retail. Raichur Road near Old Auto Office, Mahbub Nagar. मदीना एजुकेशनल सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से अलमदीना कॉलेज ऑफ एजुकेशन में B.Ed 37वीं बैच के क्लासेस का आगाज़ी सेमिनार और महफिल रोख्ता का एहतमाम। डॉक्टर बशीर अहमद प्रिंसिपल अलमदीना कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बमौजिब आज 9 फरवरी अलमदीना कॉलेज में B.Ed के 37 बैच के क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हुआ। वाज़ेह रहे कि आज मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के मुंतखबा कमेटी का पहला सालाना जलसा भी मुनक़द हुआ। इस सिलसिले में एक पुरअसर सेमिनार का एहतमाम किया गया था। इस जलसे की सदारत जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद अब्दुल क़दीर आयनापुरी सदर सोसाइटी ने फरमाई। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से राजेश्वर गौड़ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी, शंकराचार्य डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, श्रीनिवास रेड्डी सरपंच धर्मापुर, रविंदर रेड्डी MP TC ने शिरकत की। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद डायरेक्टर मैक्सिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस हैदराबाद ने कलीदी लेक्चर बानवान आर्ट ऑफ लर्निंग दिया। बाद अज़ा आलमी शोहरत याफ्ता शायर हज़रत जलील निज़ामी साहब शायर खलीज दोहा ख़तर ने मंजूम नज़म जय तेलंगाना पेश करते हुए दाद तहसीन हासिल की, जबकि मेज़बान शोरा में जनाब हलीम बाबर साहब सदर बज़्म कहकशां और जनाब हज़रत नूर आफाकी साहब क़िबला ने चुनिंदा कलाम पेश किया। जनाब चिचा पालमूरी ने मज़ाहिया कलाम पेश किया। इस प्रोग्राम में मोअज़्ज़िज़ अराकीन सोसाइटी खुसूसन जनाब सैयद सज्जाद अहमद साहब नायब सदर, जनाब डॉक्टर सैयद फरीदुद्दीन साहब नायब सदर, जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ साहब जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी, जनाब मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार अहमद साहब, जनाब नेमतुल्लाह साहब, जनाब अबू सिद्दीकी इंजीनियर साहब, जनाब डॉक्टर शेख सयादत अली साहब, जनाब मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब ने शिरकत की, जबकि मोअज़्ज़िज़ीन शहर जनाब मोहम्मद मोइन अली काउंसलर मदीना मस्जिद, जनाब मोहम्मद अब्दुल रशीद मुश्ताक साहब काउंसलर रामा बोली, मोहम्मद मुनीर काउंसलर TD गुट्टा, जनाब मोहम्मद अनवर ZP कोऑप्शन मेंबर, जनाब सैयद सादिक हुसैन समाजी कारकुन, मोहम्मद अनवर NRI, जनाब मोहम्मद ज़की साहब सीनियर जर्नलिस्ट, जनाब यूसुफ बाबा, जनाब मोहम्मद अकबर साहब सदर हीरा सोसाइटी, जनाब हामिद रईस साहब खाजिन हीरा सोसाइटी, जनाब अब्दुल रहमान साहब जनरल सेक्रेटरी हीरा सोसाइटी खुसूसी मदुइन में शामिल थे। जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ साहब जनरल सेक्रेटरी मदीना एजुकेशनल सोसाइटी ने साल 2019-20 के सालाना रिपोर्ट पेश की और आइंदा मज़ीद कोर्सेस शुरू किए जाने का अज़म दिया। इन्होंने कहा कि मदीना एजुकेशनल सोसाइटी डिसिप्लिन के साथ तरक्की कर रही है। इंशाअल्लाह आइंदा टेक्निकल कोर्सेस शुरू किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि सोसाइटी की ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। स्टाफ की जानिब से मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारीन वो अराकीन मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की तहनीत पेश की गई और इलेक्टेड बॉडी के 1 साल की मियाद की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर बशीर अहमद साहब प्रिंसिपल अलमदीना कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। आज मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक सेमिनार रखा गया था जिसका उन्वान था लर्न ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ लर्निंग। इस उन्वान पे जनाब मसूद अहमद साहब प्रोफेसर साहब ने इस सेमिनार को मुखातिब करते हुए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। आज मदीना एजुकेशन सोसाइटी का जो सेमिनार रखा गया था, जो मदीना एजुकेशन सोसाइटी का जो लास्ट फरवरी 9 तारीख को इलेक्शन हुआ था हमारी EC इलेक्टेड बॉडी का, तो उस इलेक्शन को हमारे पैनल ने जीत हासिल की थी। आज 1 साल हो चुका है उसका जश्न मनाते हुए, और B.Ed का जो है 37th बैच आज से आगाज़ हो चुका है। B.Ed स्टूडेंट्स का फर्स्ट बैच 37th का। तो लिहाजा मैं आपसे बोलना ही चाह रहा हूँ कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी जो महबूब नगर के टाउन के बिल्कुल करीब एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो यहाँ पे कई गरीब मुस्लिम लड़कियाँ यहाँ पर B.Ed कर
कई अच्छे पोजीशन पे टीचर्स, हेडमास्टर्स, प्रोफेसर्स बन चुके हैं, कई अच्छे अच्छे जॉब से कर रहे हैं। मैं यहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं वो मदीना एजुकेशन सोसाइटी का नाम करते हैं। आज जो हमने ये इस उन्वान पर जो है जो सेमिनार रखा गया है, आपने देखा होगा कि हमारा 1 साल के अंदर, हम इलेक्ट होने के बाद 1 साल के अंदर हमने जो डेवलपमेंट किया है, हमने लॉकडाउन होने के बाद जो है एक हमारे पास बीपेड बिल्डिंग के ऊपर जो है रूम्स की कमी थी, वहाँ पर हमने जो है 3300 सेफ्टी के हिसाब से 4 बड़े हॉल्स हमने बनवाए हैं वहाँ पे। और जो है यहाँ पर हमने बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड्स भी जो है इस साल से शुरू किया है। बीएड के जो है डिस्टिंक्शन जो स्टूडेंट्स हमारे तलबा जो आते हैं उनके लिए बेस्ट अवार्ड हमने लास्ट वीक में हमने इसको किया था। उससे पहले भी हमने कई ऐसे इश्यूज़ पे जो है हम नए कोर्सेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा बीपेड कोर्स है, ऑलमोस्ट साल हमारा ख़रीब में है, इंशाल्लाह अगले साल जो है बीपेड कोर्स शुरू होगा ये उम्मीद के साथ। और हम पॉलिटेक्निक के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम दूसरे कोर्सेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अन क़रीब में हम 1 साल 1.5 साल के अंदर नए कोर्सेस का आगाज़ करेंगे। मदीना एजुकेशन सोसाइटी जो हमारे मिल्लत के लिए एक बड़ा असासा है, जो हमारे मरहूम कारी साहब ने इसको ईजाद किया था। और यहाँ पे काम करने वाले जितने भी बड़े लोग हैं बिल्कुल अपने मिल्लत के लिए बिल्कुल अपनी खिदमत देते हैं, यहाँ पे अपना वक्त देते हैं, काम करते हैं बिना उसके जो है अपने जो है सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, सोसाइटी के लिए काम करके सोसाइटी को किस तरह से डेवलप करना, ये उनका ताउन होता है। हम हमेशा हर महीना एक ईसी मीटिंग कर जो है रेजोल्यूशंस पास करके काम किया करते हैं। यहाँ पे यूनिटी से काम किया करते हैं। और हमारे पास जितने बीएड, एमएड, डीएड जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, रेगुलर आते हैं, उसके लिए बसेस भी फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई है, 2 बसेस। ऐसे कई चीज़ें हैं जो है हम कम्युनिटी के लिए हम जो है सोसाइटी की तरफ काम कर रहे हैं ये। और जो है लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है लोग परेशान थे, लेकिन सोसाइटी में जो है हम लोग जो है इसी तरह से काम करते हुए जो हमने बिल्डिंग रेंट पे दिया है ट्रैवल वालों को, उसका जो किराया हमको आ रहा है उससे जो है बहुत बड़ा असर हमको जो है सोसाइटी के लिए काम बन रहा है। लिहाजा इस शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप सबका जो आज आप सेमिनार में आए हैं। आप लोग कुछ मदीना एजुकेशन सोसाइटी का एक अहम मकसद हम लेके बैठे हैं। इंशाअल्लाह आप सबका ताउन अगर रहा तो अगले 2 महीने के अंदर हम कंपाउंड वाल शुरू करने वाले हैं सोसाइटी का। 76.28 गुंटास 76 एकर्स 28 गुंटास लैंड हमारी सोसाइटी की लैंड है। और जो है इस लैंड को जो है हम पूरे कंपाउंड वाल घेरने का जो है इरादा रखे हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए जो भी हमारे ट्रेवल को हम जो किराए को दिए हैं बिल्डिंग का रेंट जो आएगा वो जमा कर उससे जो है हम जो है कंपाउंड वाल उठाएंगे। इस कंपाउंड वाल के लिए बहुत बड़ा हमारा इरादा है। आप सबकी दुआओं और ताउन की ज़रूरत है। शुक्रिया। सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी, कॉलेज स्टाफ, अजीज तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम जब छोटे थे तो सुनते थे एक मुदर्रिस कारी साहब का नाम, मरहूम कारी साहब का नाम सुनते थे। उसके बाद जब देखे इतना बड़ा कैंपस, एक आदमी उस अपने दोस्तों के साथ जब काम किया, एक छोटा सा मुल्क आज बराबर तख्त बनकर दुनिया के कोने कोने में गौसकारी के नाम से मदीना काम कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि तालीम हासिल करने में हवा की बेटियां ज़्यादा हैं और आदम की औलाद कम है। एक फर्द की तालीम एक शख्स की तालीम होती है, एक लड़की की तालीम एक माशरे की तालीम होती है, एक माँ की तालीम होती है, ख़ानदान की तालीम होती है। अगर लड़की तालीम याफ्ता हो तो उसका घर, उसका ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि हमारी आज तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता नस्ल, जैसा प्रोफेसर मसूद साहब ने कहा था, दादा बेटा पोता, मुसलमान बस्तियों में हम देखते हैं और जाइया कॉलोनीज़ के एरिया में बच्चे रात के 9 बजे बाहर नहीं मिलते। मैं हाल ही में वाक़या पढ़ा था मैं बहादुर शाह जफर, जो कौम रात में देर तक जागती है उसका अंजाम। तो जब मैं पढ़ा, आप लोग पढ़िए उसको, बड़ा दुख हुआ मुझे। ये वो कौम है जो इस मुल्क में हज़ारों साल हुकूमत की है। मैं एक छोटा सा तारुफ कराता जाऊँ कि ये महबूब नगर है जहाँ पे अक्सर लोग बैकवर्ड जिला कहते हैं। यहाँ से कोई
IAS IPS की कोचिंग के सेंटर्स भी हैं। इस बीच छोटे मोटे लेवल में MCET और NEET के कुछ सेंटर्स हैं। ये तमाम सहूलतें नहीं होने के बावजूद हमारे ज़िले के लोग हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर हैं। जिसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ, महबूब नगर का पहला एक ट्राइबल लम्बाड़ा, एक तांडे का लम्बाड़ा जो तिरमल्ले गुट्टा गवर्नमेंट स्कूल का तालिब इल्म था, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ से उसने BBC किया। उस ज़माने में उसको MBBS में सीट आई तो अपने घर के माशी हालात से उसने MBBS जॉइन नहीं किया, एग्रीकल्चर BSc किया। अच्छे दोस्तों की अच्छे सर्किल से आपको एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। उस ट्राइबल लड़के को, उस लम्बाड़े लड़के को, उनके AG BSc में एक रेड्डी साहब ने, उनका साथी थे, उन्होंने कहा कि रामलू तुम ट्राइबल होते हुए हमेशा जनरल OC में आते हैं, तुम इतने एग्जाम लिखते हैं, BSRB RRB जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखता था बताओ। तो वो एक दोस्त अचलेंद्र रेड्डी ने उनको मशवरा दिया कि तुम सिविल सर्विस का एग्जाम लिखो। तो उस लड़के को सिविल सर्विस क्या था नहीं मालूम था, UPSC का फॉर्म भरवा दिए और लिख दिया। 1986 में उस लड़के को IPS आता है और जो लड़का उनको क्लासमेट जो उनको मशवरा देता है उसको AFS आता है। जब ये IPS बनकर ट्रेनिंग करता है, फिर आपके हमारी तरह तालीम याफ्ता लोग उसको समझाते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी होती है IAS की। जब वो लड़का फिर IAS का एग्जाम लिखता है, जब IAS बनता है, आज वेस्ट बंगाल का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था, गुज़िश्ता माह रिटायर हुआ। एक तांडे से पैदल आने वाला लड़का, उसकी माँ मजदूर लकड़ी के बिंडे बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाई। अब आप सोचिए कि हम और आपके खानदानों में हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हम इस तरफ हमारा ध्यान है, हम UPSC की तरफ अब ध्यान हुआ। ये लड़का जब वहाँ पे IAS बनकर गया, उस तांडे के कई लड़के उसको रोल मॉडल लेकर IAS IPS IRS BSc 82 बच्चे IITians बने। और वो लड़का जब IAS की ट्रेनिंग सिलेक्ट हुआ, जब जाता है ट्रेनिंग, गर्व की तस्वीर बना देती है, दर्द की गर्व की तस्वीर बना देती है, गर्दिशे वक्त कभी ऐसी सलाह देती है। से देखिए यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ मौजूद हैं। दर्ज के तौर पर एक दौरे हाजिर में कदम सोच समझ कर रखना, दौरे हाजिर में कदम सोच समझ कर रखना छोटी लफ्ज़ भी गुनहगार बना देती है। दौरे हाजिर में कदम सोच समझ कर रखना छोटी लफ्ज़ भी गुनहगार बना देती है। तो देखिए, दे दिया हमने तो दुनिया को सभी कुछ अपना, दे दिया हमने तो दुनिया को सभी कुछ अपना, तो देखना ये है कि दुनिया हमें क्या देती है। और देखिए, कौन देता है भला साथ बुरे वक्तों में, कौन देता है भला साथ बुरे वक्तों में। अरे आग तो आग है, शबनम भी जला देती है, आग तो आग है, शबनम भी जला देती है। पता है लगा किसका सुपला नहीं मालूम है, ये कैसी घटा नहीं मालूम है, ये कैसी घटा। हर मुसीबत को सह गया लेकिन, हर मुसीबत को सह गया लेकिन, क्या है तेरी रज़ा नहीं मालूम, क्या है तेरी रज़ा। तेरे रोशनी हो रही है बस्ती में, रोशनी हो रही है बस्ती में, किसका घर है जला नहीं मालूम, किसका घर है जला नहीं मालूम। देखिए, कोई पहुंचा गया है मंदिर
तक कोई पहुंचा गया है मंजिल तक, कौन वो शख्स था नहीं मालूम। और ये शेर में मैं उनका शुक्रिया के साथ तहनीत पेश कर रहे हैं और मोमेंटो भी पेश किया जा रहा है। और मेरी दरख्वास्त है अली जनाब जलील निज़ामी साहब शायर खलीज दुआ फतह और उसके बाद जनाब शंकराचार्य साहब की गुलकोशी होगी। अब इसके बाद बज़्म कहकशां महबूब नगर के सदर जनाब हलीम बाबर साहब की गुलकोशी होगी। हलीम बाबर उस्ताद शायर जनाब नूर आफर साहब हमारी सोसाइटी की जानिब से की जाए शायर खुशी होगी। देखिए अंकल ये मोइन अली साहब की गुलकोशी करें। हमारे दरमियान एक और शायर और कोऑप्शन मेंबर जनाब अनवर साहब हैं जो मिली कामों में हमेशा आगे रहते। थोड़ा ग्रास हो जाओ जनाब अनवर साहब की गुलकोशी जनाब अनवर साहब। हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जकी साहब भी हैं जो जामे मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं और साथ